Question number 4th of exercise 2.3. Find out HCF of following number. HCF means highest common factor. फर्स्ट में हम 36 एंड 84 का HCF निकाल रहे हैं। तो HCF निकालने के लिए जितने भी नंबर का हमें HCF निकालना है उन सभी नंबर का अलग अलग हम फैक्टर करते हैं। 36 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और 84 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब 36 और 84 के फैक्टर में कंपैरिजन करके हम इनके कॉमन फैक्टर जो हैं वो फाइंड आउट करते वो निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ 2 और 2 दोनों में कॉमन है तो इनमें से एक 2 ले लेंगे। यहाँ 2 और 2 दोनों में 2 कॉमन जो है वो उनमें से एक 2 ले लेंगे। 3 और 3 यानी दोनों में कॉमन है ये 3 तो एक 3 ले लेंगे। यहाँ पे ये 3 इसमें नहीं है छोड़ देंगे। 7 इसमें है ऊपर नहीं है छोड़ देंगे। हमें सिर्फ कॉमन फैक्टर हैं वो लेने हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 इज HCF ऑफ 36 एंड 84। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 2 सक्सेसिव नंबर, 2 सक्सेसिव इवन नंबर, 2 सक्सेसिव ऑड नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन फर्स्ट, व्हाट इज सक्सेसिव नंबर? सक्सेसिव नंबर क्या है? सक्सेसिव नंबर होते हैं क्रम में आने वाले, चाहे वो नंबर कोई भी हो बट क्रम से होने चाहिए, क्रम से नहीं क्रमागत होने चाहिए, क्रम में आने चाहिए। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे क्या हैं? सक्सेसिव नंबर है। तो इनमें से कोई भी 2 सक्सेसिव नंबर लेने हैं, चाहे 3, 4 ले सकते हैं, 4, 5 ले सकते हैं, 6, 7 ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एनी 2 सक्सेसिव नंबर हमें लेने हैं। तो मैंने इनमें से 2 सक्सेसिव नंबर अलग अलग नहीं लेके सिर्फ x और y को मान लिया है। लेट 2 सक्सेसिव नंबर आर x, y। अब आई एम डूइंग फैक्टर ऑफ x. Factor of x will x into 1 and factor of y into 1। HCF निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो फैक्टर हमने किए हैं उनमें से कॉमन फैक्टर को ले लिया जाता है। तो 1 और 1 जो फैक्टर है वो दोनों में है यानी कॉमन है, इसलिए ये ले लेंगे इन और इसमें से एक 1 ले लेते हैं यहाँ पे। तो HCF ऑफ 2 सक्सेसिव नंबर इज 1। नेक्स्ट, HCF ऑफ 2 सक्सेसिव इवन नंबर्स। सक्सेसिव इवन नंबर्स ले रहे हैं अपन 2 और 4। अब मैं पहले 2 के फैक्टर करता हूँ। फैक्टर ऑफ 2 इंटू 1 एंड फैक्टर ऑफ 4 2 इंटू 1। फाइंड आउट कॉमन फैक्टर फ्रॉम बोथ फैक्टर्स 2 and 4। 2 इज कॉमन। देखिए दोनों में से 2 है इसलिए कॉमन है 2 और इन दोनों में से एक 2 ले लेते हैं। यहाँ पे ये 2 यहाँ है बट ऊपर वाले में नहीं है तो छोड़ देंगे। 1 दोनों में है ले लिया और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। ओके, HCF ऑफ 2 सक्सेसिव इवन नंबर विल बी 2। इसका थर्ड पार्ट खुद सॉल्व करोगे। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो आपको करने हैं। इजी क्वेश्चन है, कर लोगे। अब मैं करवा रहा हूँ 2.4।
बच्चों अब हम इस एक्सरसाइज में कुछ नंबर हैं उनका एलसीएम फाइंड करना सीखेंगे। एलसीएम एचसीएफ का ऑपोजिट है। एचसीएफ में हम क्या करते थे, जो फैक्टर आते थे उनमें से कॉमन फैक्टर जो होते हैं उनको लेते हैं, बट एलसीएम में क्या करना है, कॉमन भी लेना है और जो बचे हुए फैक्टर्स हैं उनको भी लेना है और सबको मल्टीप्लाई कर देना है बस। इन फर्स्ट वी डू फैक्टर ऑफ 9। फैक्टर ऑफ 9, factor of 9 is 3 into 3 and factor of 4 2 into 2. Then LCM of 9 and 4 will be, देखिए अब यहाँ से अच्छे से देखना, 2 इसमें है बट इसमें नहीं है यानी कॉमन नहीं है, 3 इसमें है बट इसमें नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है, 2 इसमें है बट इसमें नहीं है, कॉमन नहीं है। लेकिन मैंने क्या बताया कि एलसीएम में कॉमन नहीं है तो भी लेंगे और कॉमन है तो उनको भी लेंगे। कॉमन वाले को एक को निकालेंगे और बाकी जो बचे हुए हैं सबको ले लेंगे। तो 2 ले लिया, ये 2 ले लिया, 3 ले लिया, 3 ले लिया। अब इनको सब मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36। देन LCM of 9 and 4 will be 36. Understand? Next, question number 5. Minimum how many mangoes can be divided into the group of 5 and 9 completely? 5 और 9 के ग्रुप में अगर कुछ आम अपन बांटना चाहें तो कम से कम कितने आम हमें लाने होंगे जिनको अपन बांटे तो पूरे पूरे बट जाए, कोई कम या ज़्यादा नहीं रह जाए। तो कम से कम पूछा है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी कम से कम। तो यहाँ पे भी इसने क्या पूछा है, कम से कम पूछा है ना, इसलिए हम 5 और 9 का एलसीएम कर देंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। फैक्टर ऑफ 5, तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम फैक्टर करते हैं अलग अलग नंबर्स का। और आप इनका एक साथ भी फैक्टर कर सकते हो एलसीएम में, जैसे मैं ये भी बता रहा हूँ आपको साथ में ही। फाइव और 9 का तो सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। 5 2 से भी नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, लेकिन 9 3 से डिवाइड हो रहा है तो हम 3 से डिवाइड कर देते हैं 5, और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3। अब 3 इसमें है, वापस 3 से डिवाइड हो रहा है तो 5 और ये 3 बन जा 3। अब 5 बन जा 1 और 1 ये नीचे है। अब इनको यूँ लिख सकते हैं 5 9 2 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 को एक मिनट सॉरी यहाँ पे 5 था ये। अब इनको मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45। एलसीएम क्या हो जाएगा इनका 45। और ऐसे ही इनको अलग अलग करके भी हम 45 इसका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। और जो एलसीएम आएगा वही देयरफॉर मिनिमम 45 मैंगोज कैन बी डिवाइड इनटू द ग्रुप ऑफ 5 and 9 कम्प्लीटली। यानी 45 मैंगो कम से कम हमें 5 और 9 के ग्रुप में बांटने पड़ेंगे जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, कम्प्लीटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? Our exercise completed, and remaining same question you will do yourself.